आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्नों में हमेशा ही भागीदार बना है और आप सभी लोगों के लिए अगर एक्स्ट्रा प्रयत्न करने हों तो भी हम पीछे नहीं हटते। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए एक परिवार के सदस्य जैसा है और आप सभी लोग इस चैनल पे अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर सकते हैं और तमाम चीज़ों पर आप सभी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। हम कभी भी किन्हीं भी चीज़ों से विचलित नहीं होते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कभी नकारात्मकता का भाव या अगर कोई मेरी आलोचना करे तो झुंझलाहट से नहीं होती है। ठीक है, उनका अधिकार है, वो आलोचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना आप करिए लेकिन मर्यादित शब्दों में करिए। ठीक है। अब आप जो मतलब अगर बेस्ट अपने आप को बनाना चाहते हैं, लोगों में दिखाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो भी चीज़ें आप सभी लोगों को बताई हैं, चाहे वो शासन स्तर की बताई हों, चाहे वो चयन बोर्ड स्तर की बताई हों, वही चीज़ें आप सभी लोगों को छात्र नेताओं के मुँह से भी सुनने के लिए मिलता है, वही अन्य चैनलों पर भी वही चीज़ें चलती हैं। ठीक है। मैंने सर्वप्रथम बताया था कि फरवरी में एग्जाम होगा, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। सर्वप्रथम मैंने ही कहा था, लोग जब दिसंबर पे अटके हुए थे तब मैंने कहा था कि नहीं, फरवरी में एग्जाम होगा। आज भी लोग फरवरी पे ही टीजीटी पीजीटी को लेकर अटके हुए हैं, लेकिन मैं अब बता देना चाहता हूँ फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। ठीक। और सभी खबरों की शुरुआत करेंगे कल की डेट में तमाम उन मुद्दों को लेकर के, चूंकि लोगों में हाइप बन रही थी, तो मैंने कहा इन सारे मुद्दों का पटाक्षेप ही कर दिया जाए और पता कर लिया जाए कि आखिर एडेड जूनियर और टीजीटी पीजीटी एलटीजी ऐसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के शासन का विचार क्या चल रहा है ना। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कल शाम को हम जो दोपहर में हम लखनऊ चले आए थे, जिसकी वजह से हम शाम की वीडियो भी नहीं डाल पाए। वजह यह थी कि जर्नी करके हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि 9 बजे खाना खाने के बाद ऐसा सोए हैं कि मतलब फिर सुबह में 5 बजे ही हमारी नींद खुली। और आप लोग जब 5 बजे बिस्तर में घुसे हुए होंगे तभी हमारी वीडियो बन रही है। ठीक है। और मुलाकात आज किया गया है और मुलाकात करने के उपरांत अब हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके पहले ये वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजी, एससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, पीआरटी आदि के नोट्स चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का 100% सफलता वाला नोट्स जरूर लेना चाहिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कोर्ट केस की। सर्वप्रथम जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे विद्यार्थी हैं, अगर वो याची लाभ लेना चाहते हैं, 249 सीटें हमारी रिजर्व हैं, आप याची लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके अपने आप को उस याचिका से जोड़ सकते हैं और याची लाभ उठा सकते हैं। एक 72,825 वाले विद्यार्थी गायब हैं पूरी तरीके से। वो अन्य लोगों के पास जाना ज़्यादा जो अपने आप को प्रिफर कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों ने बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो हम आपकी काउंसलिंग के लिए पूरी प्रयास 100% सफलता आपको दिला सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी, आपकी जिज्ञासा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी को लेकर के अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग फरवरी में एग्जाम आपको प्रेफर कर रहे हैं। डोंट वरी, फरवरी में एग्जाम किसी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है ना। ये मार्च लास्ट में आपका प्रवक्ता जा सकता है। ठीक। जो बात हुई है मंत्री जी से सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, इसीलिए कभी भी हम आपको फुल जैकेट वगैरह में नहीं दिखे थे,
लेकिन आज पहली बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है लखनऊ में, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में आ गए हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही मीडिया हाइप बनती रही है कि आज एग्जाम हो रहा है, कल हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के मुंह से ही सारी बातें निकली हुई हैं और आप सभी लोगों को बाकायदा इन सारी चीज़ों की अपडेट में दे देना चाहता हूँ, ठीक है। और पहली चीज उनसे जब ये पूछा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल कब तक किया जा रहा है, शासन की क्या मंशा है, आखिर इन सारी चीज़ों को क्लियर होना ही चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ सरकार पूरी उम्मीद के साथ देख रही है, पूरा लेआउट उसका तैयार हो चुका है, कितने सदस्य होंगे, कौन कौन से कार्यकारी वहाँ पे अधिकारी होंगे, किस तरीके से आयोग हमारा कार्य करेगा, इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे काम कंप्लीट कर दिए गए। रही बात सदस्यों की नियुक्तियों के थे, तो पहले जो सदस्यों की नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए गए थे उसमें जो अहर्ता रखी गई थी, चूंकि अब 3 आयोगों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। उसमें उच्च शिक्षा विभाग है, मतलब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला विभाग, ठीक है, उसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसके बाद आपका प्राथमिक है। तो इसमें जो सदस्यों की जो योग्यता होगी, जो क्राइटेरिया होगा उनका, वो योग्यता, वो क्राइटेरिया अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। पीआरटी वाले सदस्य अलग होंगे, उच्च शिक्षा वाले अलग होंगे और आपके टीजीटी पीजीटी वाले अलग होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो कांटा छाटा जा रहा है उन लोगों को, और 5-5 सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, कुल मिलाकर के 15 सदस्यों वाला ये बोर्ड होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ सही रहा तो जनवरी तक ये पूरी तरीके से आप लोगों के सम्मुख आ भी जाएगा। जब उनसे ये चीज़ें पूछी गई थी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि 1 जुलाई सन 2023 जब नया सत्र आरंभ हो विद्यालयों में, उस समय तक LT ग्रेड के शिक्षक और साथ ही साथ टीजीटी के शिक्षक ये विद्यालयों में प्रेषित कर दिए जाएं, भेज दिए जाएं। अर्थात ये कन्फर्म है कि आप लोगों की भर्ती 1 जुलाई सन 2023 के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप लोगों को ये महीना छोड़ करके जो अगला महीना आने वाला है उसमें केवल और केवल 2 महीने का टाइम मिल सकता है तैयारी करने के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ ऑल, नहीं कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा जो है मतलब अपने करियर के प्रति लापरवाह कोई नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि मतलब जो तीसरा मुद्दा बातचीत हुई कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के हमेशा ही कुछ गलतफहमियां लोगों के बीच में रही हैं कि ये भर्ती पंचवर्षीय होती है और टीजीटी में जो चीज़ें होती आई हैं वो चीज़ें बेहद निराशाजनक हैं विद्यार्थियों के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की जो है मतलब सुगमता के लिए शासन ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सभी भर्ती संस्थाओं को कि अगर आप अब सेंटर बनाएंगे तो संबंधित जिले में ही सेंटर बनाएंगे और 50 किलोमीटर के रेडियस में ही सेंटर बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। यदि मान लीजिए उस जिले में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो उनके बगल वाला जिला जो कि 150 किलोमीटर की रेडियस में आएगा उसमें सेंटर उनका बनेगा। अब विद्यार्थियों को 200, 400, 600, 800, 1000 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो अब UP-SSC हो, चाहे वो आपका संघ लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, या आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, कहीं भी, ठीक है ना। कोई भी भर्ती संस्थान आप लोगों को बाहर अब नहीं भेजेंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। अगला जो मुद्दा था वो था LT ग्रेड का। LT ग्रेड हमेशा से ही विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। कभी मीडिया में हाइप आती है कि 5149 पद हैं, कभी मीडिया में खबर आती है कि 9300 पद हैं, कभी मीडिया में खबर आती है कि 5000 से अधिक प्रवक्ता के पद हैं और 12000 से अधिक जो है LT ग्रेड के पद हैं। इन तमाम चीज़ों की जो है मतलब हमेशा ही नोटिफिकेशन लोगों के बीच में आता रहा है। आखिर रियलिटी क्या है, किस लिए अभी तक LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? तो वजह उन्होंने इस बात की बताई कि पहले लोक सेवा आयोग ने जो है मतलब हमें 1 डे फॉर्मेट पे एग्जाम कराने के लिए कहा, क्योंकि TGT भी आपका 1 डे फॉर्मेट होता है। आज आप लोगों के मन से सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे, क्योंकि TGT भी आपका 1 डे फॉर्मेट हो रहा है। पहले 2 चरणों में होता था ना, साक्षात्कार प्लस
आपका लिखित परीक्षा। लेकिन अब वनडे फॉर्मेट पे होता है, 2021 वाली भर्ती वनडे फॉर्मेट पे कराएगी। ठीक, जिस तरीके से वो पारदर्शी तरीके से वो भर्ती कंप्लीट करा के 3-4 महीने के अंदर रिकॉर्ड स्तर पर उसको कंप्लीट करा करके जो विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई, क्या वैसे एलटी ग्रेड नहीं कराई जा सकती? क्या एलटी ग्रेड इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा हो चुकी है कि मतलब उसमें धांधली हो सकती है, इसमें धांधली नहीं हो सकती? इस पर मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि एलटी ग्रेड को वनडे फॉर्मेट पे ही कराया जाएगा। शासन इससे सहमत है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि मतलब इस भर्ती प्रक्रिया को विदिन 6 मंथ कंप्लीट कराना है, लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया जा चुका है। दूसरा। तीसरा, आप सभी लोगों को इस बात को लेकर के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है अहर्ता आदि के विवाद में। अहर्ताएं डिक्लेयर की जा चुकी हैं, शिक्षा निदेशालय को फाइल प्रेषित की जा चुकी है और दिशा निर्देशों के साथ फाइल प्रेषित की गई है, इसलिए अब अहर्ता आदि का कोई विवाद भी शेष नहीं है। चूंकि एनसीटीई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भैया ऐसी बात है, जो भी अध्यापक बनेगा वो विदाउट बीएड नहीं बनेगा। ठीक, और चूंकि अब आप देख रहे हैं कि केवीएस आदि की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें स्नातक में 50% मार्क को लोग मतलब कह रहे हैं कि आप 50% मार्क को जो है गेन करिए तभी आप वो कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप 50% मार्क गेन नहीं किए होंगे तब तक आप बीएड भी नहीं कर सकते फिर, है ना। और इन सारी चीज़ों को लेकर के चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने उनको याद दिलाया और ऑर्डर भी दिखाया उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 50% वाला जो बाउंडेशन था उसको समाप्त किया गया। ठीक, यदि विद्यार्थी योग्य है तो वो कंपीट करके एक पद ले लेगा। ठीक, और ऐसा नहीं है कि 50% वाला योग्य है वही आवेदन कर सकता है, 36% वाला अयोग्य है वो आवेदन नहीं कर सकता। ये क्राइटेरिया तय करने का अधिकार गवर्नमेंट को भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी योग्य है, क्या 36% वाला विद्यार्थी जो है मतलब आईएएस नहीं बन पाता? हम क्या ऐसे कई जो मतलब लोगों के नाम हैं जिन्होंने बड़े से बड़े पद ग्रहण किए हैं, वो क्या जो मतलब हर जगह टॉप ही किए हैं? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि 50% वाला क्राइटेरिया, क्योंकि एक प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग के माध्यम से भेजा गया था कि हम बीएड को अनिवार्य करना चाहते हैं अपनी समस्त भर्तियों में, क्योंकि जो अध्यापकों की जो भर्तियां हों, और साथ ही साथ 50% का क्राइटेरिया भी लागू करना चाहते हैं। इस पर शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि एक चीज लागू होगी, एक चीज लागू होगी, चाहे वो 50% चाहे वो आपका बीएड। क्योंकि एलटी ग्रेड है तो एलटी ग्रेड में 50% मार्क स्नातक में और साथ में बीएड की डिग्री अनिवार्य है किसी भी विषय के लिए। ठीक है ना, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें बीएड की डिग्री से उनको छूट दी जाए। अब आप घबरा जाएंगे कि कला वाले विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, तो कला वाले विद्यार्थियों को भी बीएड की डिग्री से रिलैक्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उनको ये भी बीएड की डिग्री अनिवार्य है, लेकिन उनको 3 ग्रेडों में बांटा गया, 3 ग्रेडों में उनको डिवाइड किया गया है। इसलिए उनको वेटेज के अनुसार, भाई जाहिर सी बात है जो बीएड किया रहेगा वो विद्यार्थी +15 पे पहले ही स्टार्टिंग करेगा तो दिक्कत होगी, मतलब +10 पे पहले स्टार्टिंग कर रहा है तो दिक्कत उन्हीं विद्यार्थियों को जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है ना, फिर उनका चयन होगा ही नहीं। भाई या तो वो अधिक क्वेश्चन करने का प्रयत्न करें उनसे, है ना। सिंपल चीजें हैं, गवर्नमेंट ने सारी चीजों का जो दायरा क्लियर कर दिया है। इसलिए 50% की जो बाध्यता है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जीआईसी में आप लोगों को 50% की डिग्री अनिवार्य होगी, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका है। शासन जब मंत्री महोदय ने अपने मुख से बोल दिया है चीज, तो इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक, पहला। दूसरा, बीएड की डिग्री क्या अनिवार्य होगी? जी हाँ, बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। शासन ने इसमें सहमति भी दे दी है कि बीएड को जीआईसी में लागू किया जा सकता है और आगामी समय में जो प्रवक्ता टीजीटी और पीजीटी आती है आपकी, उसमें भी पीजीटी जो वैकेंसीज आएंगी उसमें भी बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है ना, ये क्लियर है एकदम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के जो एनसीटीई ने जो पूरा प्रपोजल दिया है, जो पूरा उत्तर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि सन 2025 तक बीटीसी, डीएलएड, डीएड, विशिष्ट बीएड, ये सारी चीजें हम समाप्त कर रहे हैं। केवल बीएड, वो भी 2 वर्षीय बीएड जिंदा रहने वाला है, बस
वही डिग्रियां प्राथमिक में भी, उच्च प्राथमिक में भी, एडेड में भी, माध्यमिक में भी, राजकीय में भी, हर जगह वही डिग्रियां चलेंगी। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो क्राइटेरिया बनाए जाते हैं वो सारी चीजें डिक्लेयर होंगी। अब मैंने उनसे जब ये पूछा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग को सारे पदों को वेरीफाई कराने का निर्देश दिया गया था। लोक सेवा आयोग ने पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ जो है मतलब अब इसकी भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे विभाग में अभी चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मतलब टाइम टेबल तैयार कर रहा है। ठीक है। तो तमाम जो है मतलब चीजें देखी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई परीक्षा किसी दिन किसी की टकरा जाए। और तमाम भर्ती बोर्ड भी हैं जो कि यही चीज का वेट कर रहे हैं कि पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का शेड्यूल आ जाए, उसके बाद हम अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करें। तो कहे कि आप निश्चिंत रहिए, इसकी परीक्षा मार्च या अप्रैल महीने में करा ली जाएगी। एलटी ग्रेड की जीआईसी प्रवक्ता का प्रीलिम्स भी हो जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता का जो मेंस होगा वो इस बार ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इस समय का सबसे ज़्यादा जो है मतलब दुरुपयोग अगर कोई करता है तो भर्ती संस्थानों के अधिकारी ही करते हैं। ठीक है। वो बहाने बना करके रखते हैं कि हमें विषय विशेषज्ञ नहीं मिला तो हम कॉपी कहाँ से जतवाएं। तो इसका एक आंसर निकाला है गवर्नमेंट ने, सीधा सीधा ये प्रस्ताव हम लोगों के माध्यम से ही दिया गया था कि अगर ओएमआर बेस मेंस आदि कराए जाते हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा, उनको जल्दी परिणाम देखने के लिए मिलेगा और अधिकारियों को भी रिलैक्स मिलेगा कि उन्हें जो है मतलब दिया लेकर के एक्सपर्ट नहीं ढूंढने पड़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें होंगी। तो यही चीजें हो रही हैं। ओएमआर बेस होगा और फटाफट आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर होंगे। तो आप सभी लोग निश्चित रहिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप साल भर से विज्ञापन ले आ रहे हैं, तो भैया देखिए कहते नहीं कि मतलब अगर किसी का पैर टूट जाए, ठीक है, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करके उसमें रड डालता है तो ये नहीं कहता है कि चलो 3 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे अपना समय उन्होंने बढ़ा दिया, है ना। कुल मिलाकर के नहीं कम से कम तो साल भर 1.5 साल लगे ही जाता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इतना टाइम, चूंकि ये प्रक्रिया ऐसी होती है, अधियाचन मंगाना, अधियाचन के लिए जो है मतलब पत्रावलियाँ जारी होना, अधियाचन आकर के उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सारे जगहों पर, चूंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं था, पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो पहले सीटें ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग बटी हुई नहीं थी, अब इस समय ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग सीटें बट रही हैं। ठीक है। सारे विद्यालयों में जो है मतलब पत्रावलियाँ दौड़ रही हैं, इस समय पत्र भेजे जा रहे हैं कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें आरक्षित होंगी। ठीक है। जिन जिन जीआईसी कॉलेजों में ये चीज़ें करनी है, पैनल आदि में खामियां होती तो उसको कंप्लीट किया जा रहा है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग से वंचित रह गए थे, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी कंप्लीट किया जा रहा है। ये चीज़ें तो क्लियर होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप लोगों की इसी दिसंबर में ही कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय और आपके सचिवालय जाकर के इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया गया है। ठीक है। इस पर शासन कार्य कर रहा है। शासन की बेरुखी तो है इस भर्ती को लेकर के, शासन नहीं चाहता कि इस भर्ती को वो टाइम रहते कंप्लीट कराए या विद्यार्थियों को नियुक्तियां दें, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से शासन की बेरुखी से इस भर्ती को वापस ले आए थे हम लोग, उसी तरीके से शासन की बेरुखी होते हुए भी इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई कितना भी प्रदर्शन कर ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि शासन तो शासन ही होता है। ठीक है ना। लेकिन निश्चिंत रहिए, शासन भले ही बेरुखी है लेकिन आप लोगों की नियुक्तियां अवश्य हो जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके यूपी टेट और पीआरटी के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी हलाकान है, परेशान है, लेकिन कल जो मंत्री जी से पूछा गया कि क्या शासन प्राथमिक शिक्षा विभाग में कोई वैकेंसी देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वो योगी कैबिनेट में है तो जाहिर सी बात है उनको पता ही होगा। तो उन्होंने स्पष्ट मुस्कुराते हुए कहा कि पीआरटी की भर्ती 2023 में आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और ये भर्ती आज तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती होगी। लगभग 74 से 80 हजार पदों की वैकेंसी है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एडेड जूनियर में नए विज्ञापन और आपके जूनियर लेवल के नए विज्ञापन, जिसमें बीपीएड सीपीएड आदि के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा गया है।
कि हम एक कम्प्लीटली फुल टाइम, मतलब हाफ टाइम नहीं, मतलब एड हॉक पे नहीं, आपको फुल टाइम विद्यार्थियों को जो है एक शारीरिक शिक्षक और एक कंप्यूटर शिक्षक रखने का जो जुगत है वो बनाई जा रही है। जब उनसे मैंने इस बात के लिए पूछा कि मैम ये बताएं कि डिजिटाइजेशन को जो है प्राथमिकता दी जा रही है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी, फिर भी एडेड जूनियर और एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के स्तर पर नोटिस जारी होने के बाद भी विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस में सम्मिलित नहीं किया गया। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड दोनों ने नोटिस जारी की थी कि टीजीटी और पीजीटी स्तर पे जो है इनको सम्मिलित कर लिया गया है। किसको? कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट थी और इसके लिए उनको जो है डांट फटकार भी लगाई गई है, और इस परीक्षा के कंप्लीट होने के पहले इनको 2 महीने पहले इनसे आवेदन ले लिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 50,000 लाख आवेदन होने हैं, है ना, और इनका आवेदन ले लिया जाएगा। और अब कंप्यूटर शिक्षा जो है पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है, प्राथमिक स्तर से कंप्यूटर शिक्षा को आरंभ किया जाएगा, प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके इंटर लेवल तक ये जो है मतलब कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि राजकीय विद्यालयों में क्या है, राजकीय विद्यालयों में कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस का जो है पेपर होता है, और उत्तर प्रदेश से माध्यमिक शिक्षा परिषद कंप्यूटर साइंस का पेपर भी कराता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें आपके टीजीटी और पीजीटी स्तर पे हो जाती है तो हमारे उन भाई बहनों को अधिक से अधिक अवसर मिलेगा जो भाई बहन हमारे केवल एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के भरोसे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के पेट का एग्जाम पूरी तैयारी कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी कि आपके पेट का एग्जाम हर हाल में दिसंबर लास्ट तक हम जारी करते हैं। ठीक है, और जैसे ही दिसंबर लास्ट तक आपके पेट का रिजल्ट आता है उसके 2 दिन बाद आप लोगों को वीडियो की वैकेंसी 3000 लगभग 2800 3000 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। चूंकि इतना मतलब अध्याचन आया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2200 या 2300 वैकेंसी आएगी। ठीक है ना, और जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी वैसे ही वीडियो री एग्जाम, जिसकी मांग हमेशा से ही विद्यार्थी करते आए हैं, वीडियो री एग्जाम को जो है मतलब उसका शेड्यूल पूरा जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड किए जाएंगे। निश्चिंत रहिए, क्योंकि शासन पूरी तरीके से मन बनाया है कि जनवरी लास्ट तक इस परीक्षा को कंप्लीट करा दिया जाए ताकि ये मुद्दा ही समाप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के 100% सफलता वाले नोट्स को आप 97 21 27 13 85 पर बुक कर सकते हैं। यह नोट्स आप सभी लोगों की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा काम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर का नहीं, हम आपके बीच के हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके सहयोगी हैं, आपका सहायता करना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में हैं। अगर हम भी प्रोफेशनल यूट्यूबर होते तो जाहिर सी बात है कि हम भी दिन भर में 5-7 वीडियो डालते, हमारे पास भी खाली वक्त होता। आप खुद ही देखते हैं कभी कभी एक ही वीडियो आती है हमारी,